कहानी एनिमल के शहर कैलिफोर्निया की है और हम देखते हैं इन जनाब को, जिसका नाम बस्टर मून है। इसका एक थिएटर है जो इन दिनों बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। बस्टर के लेनदार उसके ऑफिस के बाहर खड़े हैं। ये देखकर बस्टर यहाँ से चुपचाप गायब हो जाता है और आगे हमें दिखाया जाता है इन जनाब को। इसका नाम जोनी है। ये गा तो अच्छा ही लेता है, मगर ये फिलहाल अपने डैड के साथ काम करता है। हाँ, वो बात अलग है कि इसके डैड चोरी का काम करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इन मोहतरमा को और इसका नाम है रोसीता। गा तो ये भी बहुत अच्छा लेती हैं और ये एक हाउस वाइफ है और इनके हम दो हमारे दो नहीं बल्कि हम दो हमारे 25 बच्चे हैं और ये है इसका पति नोमैन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन लवर्स को। गाते तो ये भी बहुत अच्छा है, मगर कौन ज़्यादा अच्छा गाता है ये हम आगे ही देखेंगे। इसका नाम ऐश है और ये है लैंसे। हाँ, वो बात अलग है कि लैंसे को लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा सिंगर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन मोहतरमा को, जिनके दादाजी का आज बर्थडे है और कहने की ज़रूरत नहीं है, गाती तो ये भी बहुत अच्छा है और इसका नाम है मीना। हाँ, ये बात अलग है कि ये बाथरूम सिंगर है। लोगों के सामने गाने से इन्हें शर्म आती है। चलिए आगे चलते हैं और मिलते हैं इन छोटे जनाब से जो सड़क पर खड़े होकर सैक्सोफोन बजा रहे हैं। इसका नाम माइक है और ये बहुत ज़्यादा शरीफ है। अगर लोग इन्हें खुशी से $1 या $2 दे दे तो ये दादागिरी करके उनसे पैसे निकलवा ही लेते हैं। खैर, वो जो भी हो, चलिए आगे चलते हैं और यहाँ हमें रेस्टोरेंट में बस्टर मून को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त एडी से मिलता है। बस्टर एक नया शो लोगों के सामने लाना चाहता है जो कि एक सिंगिंग कंपटीशन है जिसमें इस शहर का कोई भी जानवर पार्टिसिपेट कर सकता है। यही शो बस्टर के थिएटर को बंद होने से बचाने की आखिरी उम्मीद है। और यहाँ से जाने के बाद अगले दिन बस्टर को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है जो कि शो की तैयारी में लगा हुआ है। बस्टर सोचता है कि कंपटीशन जीतने वाले को कितना प्राइज मिलना चाहिए और ये देखता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, सिर्फ $925। ये पैसे बस्टर को बहुत कम लगते हैं, इसलिए वो अपनी घड़ी, $925 और कुछ सामान इस बॉक्स में रख देता है। और अब बस्टर बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि प्राइस की रकम अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 925 से सीधा $1000। खैर, बस्टर अपनी सेक्रेटरी मिस कर्ली से कंपटीशन के फ्लेयर प्रिंट करने को कहता है और प्राइस की रकम $1000 लिखने को कहता है ताकि लोग पैसे के लालच में कंपटीशन में हिस्सा ले सके। मगर इन मैडम की एक आंख पत्थर की है। टेबल फैन की हवा इतनी तेज है जिसके कारण इसकी एक आंख निकलकर हवा में उछल जाती है और सीधा कंप्यूटर के कीबोर्ड से टकराती है। और अब प्राइज जीतने वाले को 1000 नहीं बल्कि $1,00,000 मिलेंगे। हाँ, ये रकम फिर भी ठीक है, वैसे भी $1000 के लिए कौन आता। हाँ, वो बात अलग है कि बस्टर $1,00,000 लाएगा कहाँ से। अब ये मैडम 1,00,000 प्राइज वाले सारे प्रिंट निकाल देती है बिना देखे। प्रिंट सही छपे हैं या नहीं ये देखने के लिए बस्टर रूम से बाहर आता है। मगर कहानी में एक और ट्विस्ट। खिड़की खुली है और तेज हवा के कारण सारे फ्लेयर उड़कर पूरे शहर में फैल जाते हैं। मगर बस्टर खुश है क्योंकि एक एक फ्लेयर बांटने में काफ़ी टाइम बर्बाद होता। सबसे पहले ऐश उस फ्लेयर को पढ़ती है, उसके बाद जोनी, उसके बाद मीना, उसके बाद माइक और उसके बाद रोसीता। अगले दिन बस्टर खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि उसके शो के लिए ऑडिशन देने बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और इन जनाब को लग रहा है ये सब $1000 के लिए यहाँ पर आए हैं। खैर, और वो अपने दोस्त एडी को फ़ोन पर यह बताता है। ऑडिशन शुरू होते हैं मगर मीना घबरा जाती है और गा नहीं पाती। एक के बाद एक सब ऑडिशन देते हैं और बस्टर रिजल्ट सुनाता है। ऐश सिलेक्ट मगर उसका बॉयफ्रेंड नहीं, जोनी सिलेक्ट, माइक सिलेक्ट, पीट सिलेक्ट और रोसीता सिलेक्ट और गंटर भी सिलेक्ट जो रोसीता का डांस पार्टनर बनेगा। एडी बस्टर के पास आता है और उसको फ्लेयर दिखाता है जिसमें प्राइस की रकम $1,00,000 है। और जब बस्टर ये देखता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं, मगर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता। बस्टर सबको कल रिहर्सल पर आने के लिए बोलता है। तब तक के लिए गुड बाय। मीना उदास है क्योंकि वो गाना नहीं गा सकी। यहाँ जोनी के डैड ने एक और चोरी का प्लान बनाया है जिसमें जोनी को उनका ड्राइवर बनना है। यहाँ लैंसी ऐश से गुस्सा है क्योंकि वो अकेले ही इस कंपटीशन में भाग ले रही है। अगले दिन रिहर्सल के लिए सब यहाँ आ चुके हैं और बस्टर इन्हें शो में क्या करना है उसके बारे में समझाने लगता है। और यहाँ मीना बस्टर से मिलने आती है और वो एक और चांस चाहती है, मगर बस्टर उसको स्टेज संभालने का काम देता है। और इधर अभी तक कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ है और इन जनाब की अय्याशियाँ शुरू हो गई। इसने बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लिया है और ये एक कार रेंट पर हायर करता है और इन मैडम को क्लब लेकर आता है। नहीं, ये इसकी वाइफ नहीं है, ये इसको कल रात इसी क्लब के बाहर मिली थी, इसी के लिए इसने ये सब कुछ किया है। अगले दिन बस्टर से मैडम मिलने आती है। दरअसल ये बैंक से आई है, इसका नाम जूडीथ है और इस महीने की आखिरी डेट तक अगर बस्टर ने लोन नहीं चुकाया तो ये थिएटर तो गया। और आगे हम देखते हैं कि बस्टर पूरी कोशिश में लगा है कि उसका शो हिट हो जाए।
वो सबसे खूब मेहनत करवा रहा है, मगर एक हादसे में पीठ जख्मी हो जाता है। बस्टर उसकी जगह मीना को एक चांस देता है। सब जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। रात को ऐश अपने घर पे वापस आती है और देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने अपने लिए दूसरी पार्टनर ढूंढ ली है, इसलिए ऐश उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। और माइक तो क्लब में आवारागर्दी करने में लगा है, मगर ये जुए में चीटिंग करता पकड़ा जाता है, जिसके कारण ये भालू उसके पीछे पड़ जाते हैं। माइक किसी तरह इन भालू से बचकर वहां से निकलता है और जाते जाते इन्हें 4 गालियां भी दे जाता है। ये है तो छोटा सा, मगर बड़े बड़ों से पंगे लेता है। एक दिन बस्टर एडी की नानी से मिलने आता है, जिसका नाम नैना नोडल है, जो अपने समय की मशहूर एक्टर और सिंगर रह चुकी है, और दौलत और शोहरत की तो इनके पास कोई कमी है ही नहीं। दरअसल बस्टर चाहता है कि नैना उसके शो के प्रीव्यू पर आए, और अगर उन्हें शो अच्छा लगे तो वो उसके शो को स्पॉन्सर कर दे। नैना जाना तो नहीं चाहती, मगर अपने नाती एडी के कारण वो मान जाती है। बस्टर खुशी खुशी थिएटर आता है और कल के प्रीव्यू शो की तैयारी करने लगता है। जॉनी भी थिएटर में है, मगर उसके डैड का फोन आता है और वो जॉनी को वापस आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि चोरी करने का समय आ गया है। जॉनी चुपचाप यहाँ से चला जाता है। उसके डैड जॉनी से 37 मिनट बाद इसी जगह मिलने के लिए कहते हैं और वो चोरी करने चले जाते हैं। जॉनी सोचता है तब तक तो वो रिहर्सल कर वापस भी आ जाएगा, और वो यहाँ से चला जाता है। और यहाँ प्रैक्टिस जोरों शोरों से चल रही है। जॉनी अपनी प्रैक्टिस करता है, मगर प्रैक्टिस करता करता वो वहाँ से भाग जाता है अपने डैडी को वापस लेने के लिए। मगर जॉनी नहीं पहुँच पाता और उसके डैड को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। ऐसे काम करता है ये। और वो अपने डैड से जेल में आकर मिलता है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। जॉनी के डैड की शक्ल देखने वाली है। जॉनी के डैड सोचते हैं इसका दिमाग तो नहीं हिला हुआ, मैं चोरी करने गया था, इसने मुझे ही पकड़वा दिया, और वो गुस्से में जॉनी को वहां से भगा देते हैं। जॉनी अपने डैड को बाहर निकालने के लिए बस्टर के ऑफिस में प्राइज मनी चुराने आता है, $1,00,000, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। वैसे जॉनी की शक्ल देखने वाली होती अगर वो इस प्राइज मनी को चुरा लेता। एक तो उसने अपने डैड को पकड़वा दिया, ऊपर से जब इसे पता चलता है इसके अंदर सिर्फ $1,000 है, ये तो पागल हो जाता। अगले दिन नैना बस्टर के थिएटर में आती है। बस्टर उसे अंदर लेकर आता है और बाहर ये तीनों भालू माइक को पकड़ लेते हैं और अपने पैसे मांगते हैं जो इसने चीटिंग करके जीते थे। माइक के पास पैसे तो नहीं है, मगर वो बस्टर को फंसा देता है। वो कहता है कि बस्टर के पास पूरे $1,00,000 है। वैसे माइक भी दिमाग से पैदल ही है। वैसे भी उस बॉक्स में सिर्फ $1,000 ही है, ऊपर से लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है $1,00,000 है, $1,00,000 है। और ये अंदर आते हैं और बस्टर से पैसे मांगते हैं और उस बॉक्स को तोड़ देते हैं जिसमें प्राइज मनी है, और सबको पता चलता है कि बस्टर झूठ बोल रहा था। इन सब की शक्ल देखने वाली है। इनको ये पता चल चुका है कि इतनी मेहनत ये सिर्फ $1,000 के लिए करवा रहा था। वो सब स्टेज पर आकर बस्टर से सवाल जवाब करने लगते हैं। जॉनी की शक्ल देखने वाली है। वो जरूर सोच रहा होगा यार इससे अच्छा तो मैं चोरी था, एक तो मैंने अपने बाप को पकड़वा दिया, ऊपर से मुझे $1,000 दिखा रहा है। मगर स्टेज के नीचे पानी ही पानी भरा हुआ है। उसके ऊपर बस्टर ने शीशे लगा रखे थे ताकि स्टेज खूबसूरत लगे, मगर इतने वेट के कारण शीशे चटक जाते हैं और थिएटर में पानी ही पानी भर जाता है। और पानी का भाव इतना तेज होता है कि उससे सारा थिएटर ही टूट जाता है। बस्टर का सब कुछ तबाह हो गया। बस्टर कार वॉश करने का काम करने लगा है अपने दोस्त एडी के साथ। एक दिन बस्टर को किसी के गाने की आवाज़ आती है। बस्टर देखता है गाना मीना गा रही थी, और बहुत ही खूबसूरत। इतनी अच्छी आवाज़ बस्टर ने आज तक नहीं सुनी। बस्टर एक बार फिर से सबको इकट्ठा करता है और जॉनी सबसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि एक तो उसने अपने बाप को पकड़वा दिया, ऊपर से उसे कुछ मिला भी नहीं। ये सब फिर से एक लाइव शो करने वाले हैं। ये सब मिलकर थिएटर को रिपेयर करते हैं। तैयारी पूरी हो जाती है, मगर अभी तक कोई भी इनका शो देखने नहीं आया। मगर मीडिया वाले जरूर इस लाइव शो को कवर कर रहे हैं। शो शुरू होता है और रोसिता और गंटर बहुत शानदार परफॉर्म करते हैं और धीरे धीरे पब्लिक आना शुरू हो गई है। अगली बारी जॉनी की है और जॉनी गाना गाना शुरू करता है। उसके डैड जेल में बैठे हुए हैं और जॉनी की परफॉर्मेंस देखकर खुश हो रहे हैं। वो सोच रहे कि चल कोई बात नहीं यार, उसने मुझे पकड़वा दिया तो क्या हो गया, कम से कम कुछ बंद तो गया। वो जॉनी से मिलने के लिए जेल तोड़ देते हैं और सीधा थिएटर की तरफ भागते हैं। जॉनी की शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब ऐश की बारी आती है। पब्लिक को शो बहुत पसंद आ रहा है और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक और शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब माइक की बारी है और इसकी सिंगिंग का जवाब नहीं। और यहाँ जॉनी के डैड भी आ चुके हैं। वो जॉनी के लिए बहुत खुश हैं। और एक और शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब बारी मीना की है, मगर मीना नर्वस है। मीना गाना गाना शुरू करती है और मीना की सिंगिंग ने सबको पागल कर दिया है। शो ख़त्म हो जाता है और बस्टर देखता है कि यहाँ पे नैना भी आई हुई थी और उन्हें शो काफ़ी पसंद आया है। वो बस्टर का सारा लोन बैंक को चुका देती है और बस्टर की शो की स्पॉन्सर भी बनती है। नैना की हेल्प से बस्टर का थिएटर बनकर तैयार होता है और बस्टर और उसकी टीम एक बार फिर से धमाल मचाने के लिए तैयार है। और यही होती है इस खूबसूरत म्यूजिकल मूवी की हैप्पी एंडिंग।